अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्ता कुर्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। ये तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। अगले दिन पाकीज़ा यूनिवर्सिटी गई तो पहले से ज़्यादा बुझी बुझी थी। गुजरी रात की सब बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। वो जब भी उदास होती तो या बहुत अकेलापन महसूस करती तो अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठ जाती, जहाँ तनावर दरख्त के साए तले एक बेंच था और दरख्त के करीब बहुत सारे फूल खिले होते थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां होती थी। उसे अकेला देखकर वही लड़का पाकीज़ा के पास आकर बैठ गया, जो पाकीज़ा को हंसाने की कोशिश किया करता था। आज आप फिर से अकेली यहाँ पर बैठी हैं। पता है ऐसे अकेली बैठती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता नहीं किन सोचों में गुम होती हैं। नहीं, बस ऐसे ही यहाँ बैठी हूँ। मैं तो अकेले ही बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। दोस्त क्यों नहीं बनाती आप कोई? मुझे पसंद नहीं दोस्त बनाना। आप इतने सवाल मत पूछा करें, ना ही मुझसे आकर बात किया करें। लेकिन मेरा तो कोई दोस्त नहीं, और अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी तरह अकेला हूँ। इसलिए आपको ऐसे देखा तो सोचा आपकी तरह उदास रूह को भगाने में थोड़ी मदद की जाए आपकी। आप मुझसे दूर रहें, यही बेहतर है आपके लिए। आप मिस अच्छा मिस सुन लें, मैंने लेकिन मानूंगा नहीं, क्योंकि आपकी मेरी बात सर से ऊपर से गुजर गई। उस लड़के ने कहा बुलंद करते हुए कहा, आप बहुत अजीब हैं। हंसने के अलावा आपको कुछ नहीं आता क्या? पाकीज़ा उसकी बात सुनकर चिड़चिड़ी हो गई थी और अब थोड़ा गुस्से में बोली, आता है ना मुझे हंसने के अलावा। पाकीज़ा को चिढ़ाना भी आता है। आप मेरा नाम मत लिया करें प्लीज़। अच्छा नहीं लेता, मेरी जगह आप मेरा नाम ले लिया करें। कोई ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ से उठ कर जाएं यहाँ से, मैं चली जाऊँगी। अच्छा सॉरी जा रहा हूँ मैं। इसके जाने के बाद पाकीज़ा फिर से की सोचों में समंदर में डूब गई। रात हुई तो तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद पाकीज़ा बेड पर लेटकर मुराद की कॉल के बारे में सोचने लगी। बज़ाहिर तो वो मुराद के दिल से निकलने की दुआएं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मुराद की कॉल का शिद्दत से इंतजार था। 1 बजते ही उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा और उसकी सांसें रुकी। उसने मोबाइल पकड़कर देखा तो मुराद की कॉल थी। उसने फौरन रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम, मुराद हमेशा की तरह हल्की आवाज़ में बोला था। वालेकुम अस्सलाम, पाकीज़ा ने भी थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब दिया। कैसी हो? मैं ठीक, जिंदा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे? ये कैसा जवाब था? ठीक से बताओ ना। कैसे? मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ज़िंदा हूँ, इसलिए ऐसा ही, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई बिल्कुल ठीक जा रही है। आप मुझे कॉल मत किया करें मुराद। अब जब हमारा कोई लेना देना नहीं है तो बात करके क्या फ़ायदा? पाकीज़ा ने डायरेक्ट से लेना देना क्यों नहीं है? पाकीज़ा तुम मेरी होने वाली बीवी हो। पाकीज़ा अब गुस्से में आ गई थी और ऊंची आवाज़ में बोली, कौन? मैं जागीर हूँ आपकी? जब दिल किया छोड़ दिया और जब दिल किया वापस आ गए। कितनी देर रखेंगे आप मुझे धोखे में? और ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ पाकीज़ा। ये कैसा प्यार है भाई? बस कर दे खुदा के लिए, चुप हो जाए। मुझे नहीं पता कि क्या होता है प्यार। मुझे नहीं है कोई प्यार, ना ही और मेरा ऐसा लफ्ज़ से कोई सरोकार है। पाकीज़ा, ये कहकर पाकीज़ा ने कॉल कट कर दी, और ये सब उसके लिए महज अजियत से ज़्यादा कुछ न था। और अब उसकी रात और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। लेकिन वो खुद पर हैरान ज़रूर थी कि मुराद से इस तरह बात करने की और इसकी कॉल काटने की हिम्मत उसमें आती कहाँ से है। वो तो खुद मुराद से बात करना चाह रही होती थी, और लेकिन कोई अंदरूनी ताकत ऐसा करने से रोक लेती थी। इसके बाद 1 महीना गुजर गया, लेकिन मुराद ने फिर से कोई कॉल या मैसेज नहीं किया, और ना ही पाकीज़ा ने कोई रब्ता किया। लेकिन पाकीज़ा हर वक्त ज़रूर सोचती रहती कि एक दिन हस्बे मामूल पाकीज़ा दरख्त के करीब बेंच पर बैठी थी कि अचानक वो लड़का फिर से आ गया और उसके आगे की जानिब नीचे घास पर बैठ गया और पाकीज़ा को देखने लगा। अरे आप यहाँ क्यों बैठ गए? प्लीज़ उठ जाए ना यहाँ से, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ बैठना मना है क्या? नहीं, बैठना मना नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे पाँव में कह के करीब बैठे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा। पाकीज़ा घबराई हुई बोल रही थी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हुआ? आज फिर से अकेला हूँ, इसीलिए फिर से आपको तंग करने आ गया हूँ। ये क्या बात हुई? आप क्यों नहीं समझते अर्जानिश कि मुझे आपका इस तरह मुझसे बात करना पसंद नहीं है? हाय, ज़रा फिर से बोलिए अर्जानिश। वो अपने नाम क्या बोलूँ? वो एकदम से अभी आपने मेरा नाम लिया ना, ज़रा दोबारा लीजिएगा मेरा। मैं मजाक नहीं कर रही, और मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। मुझे वैसे लगता था कि आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन आपके बोलने के बाद मेरे नाम की शान में इजाफा हो गया। अर्जानिश ये कहकर हंसने लगा। आप बस मजाक ही कर सकते हैं, और आपके साथ बात की टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपको तंग नहीं करूँगा। जी पूछिए, क्या बात है? मुझे एक बात बता दें कि वो आप हर वक्त उदास क्यों रहती हैं, और हर वक्त किसी से बात क्यों नहीं करती?
पूछने कैसा सवाल पहले पूछने तो दें, फिर ही आपको पता चलेगा कि क्या पूछना है मुझे। जी पूछें। हाँ तो ये बताएं कि अगर कई दफ़ा कोशिश करके भी कोई इंसान आपको ना मिले तो फिर आपको क्या करना चाहिए। पाकीज़ा कुछ देर के लिए एक गहरी सोच में पड़ गई और फिर बोलने लगी, अगर कोई इंसान कोशिश करने के बाद भी ना मिले तो उसका मतलब है कि हमारी दस्तरस में नहीं है, और जब कहीं हमारी दस्तरस में ना हो तो उसे दुआओं के ज़रिए मांगा जाता है, और अल्लाह से अपनी बात मनवाने का सबसे बेहतरीन तरीका तहज्जुद है, क्योंकि तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। वाह क्या बात है, आपको तो बहुत कुछ पता है। अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए हों तो जाएं यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, डांटती बहुत है, आप जाएं। ओके, खुदा हाफिज़। लास्ट थिंक आई मस्ट से डैट योर लाइफ पार्टनर बी सो लकी। अर्ज ने शिकया कर चला गया, लेकिन पाकीज़ा पे उदासी की कैफियत तारी कर गया। उसको क्या मालूम था कि वो खुद उस वक़्त दुनिया का सबसे ज़्यादा बदकिस्मत तरीन इंसान तस्वर कर रही थी। अब मुराद का फिर कुछ पता नहीं था, और यूं ही वक़्त गुजरता चला जा रहा था। रमज़ान का महीना आ गया और मुराद को पाकीज़ा से दूर हुए 2 साल हो चुके थे। पाकीज़ा अकेली बैठी अक्सर मुराद के साथ हुई पुरानी गुफ्तगू मोबाइल से खोलकर पढ़ती रहती, और उस दिन भी सहरी से पहले ही अपने कमरे में बैठी मुराद से हुई पुरानी बातें पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते उसे प्यास लगी तो वो मोबाइल उल्टा रखकर साइड टेबल पर रखा गिलास का और जग पकड़कर गिलास पानी डालने लगी। पानी पीते पीते किसी की कॉल आने लगी। उसने मोबाइल पकड़कर देखा तो कोई अनजाना नंबर था। उसने कॉल रिसीव की, कर ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, पाकीज़ा उदास आवाज़ में बोली थी। वालेकुम सलाम। आज इतने अरसे बाद फिर से कैसे याद आ गई आपको मेरी? तुम्हारी कॉल आई थी। कॉल मेरी? नहीं मैं, अरे हाँ तुम्हारी कॉल आई थी अभी कुछ देर के लिए। पाकीज़ा सोच में पड़ गई और फिर बोलने लगी, ओह सॉरी, वो मैंने तो मोबाइल उल्टा रखा था तो शायद डायल हो गया होगा नंबर। तुम मेरी कन्वर्सेशन ओपन करके बैठी हुई थी। नहीं मैं क्यों ओपन करूँगी, शायद नहीं यकीनन गलती से कन्वर्सेशन ओपन होगी, लेकिन आपने कॉल क्यों बैक की? तुमसे बात करने को दिल कर रहा था पाकीज़ा, इसलिए। मेरा मुराद झूठ बोलना छोड़ क्यों नहीं देते आप? नहीं यकीन करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर इतने अरसे बाद मेरी गलती से कॉल करने पे क्यों कॉल की आपने मुझे? आपको तो कभी मेरी याद नहीं आई, और फिर आई होगी, और फिर आज फिर क्यों? नहीं पाकीज़ा ऐसा नहीं है, तुम मुझसे बात नहीं की, याद भी नहीं आई होगी। मैंने पुरानी जॉब छोड़ दी है और एक नई जॉब शुरू की है। अंडरग्राउंड डिपार्टमेंट है और वहाँ सिग्नल बहुत कम आते हैं, बस इसीलिए कोई रब्ता नहीं हो सका। यही वजह है कि मैं तुमसे बात नहीं कर। मुराद आप जानते हैं क्या, आखिर मुझे आपकी समझ नहीं आती, ऐसे तो पागल हो जाऊंगी मैं। तुम्हें जानता हूँ, चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ पाकीज़ा, और कुछ नहीं चाहता। लेकिन फिर भी तुम मेरी बात का चाहते हैं, ये भी झूठ है। आप मुझसे प्यार करते हैं ये थे ना, कहाँ गया आपका प्यार है? मैं अभी प्यार करता हूँ पाकीज़ा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुराद सिर्फ पाकीज़ा को चाहता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर वो सब क्या था? आपका ज़ोर से चीखना, आपका किसी से बात के बगैर नाराज़ हो जाना, आपको तो मेरा रोना कभी भी नज़र नहीं आया मुराद। और फिर मैं कितनी दफ़ा माफ़ी मांग चुका हूँ यार, अब फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ और माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ कर दो मुझे, कहती हो तो तुम्हारे पाँव पड़ जाता हूँ, लेकिन एक दफ़ा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पाकीज़ा की आंखें अब नम होने लगी थी और सिसकने लगी थी। ये सब मत कहें, शर्मिंदा मत करें मुझे प्लीज़, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो फिर मान जाओ ना यार, सब भूल जाओ। सब कैसे भूल जाओ मुराद? क्यों नहीं समझते आप कि मैं किस इज़्ज़त से गुजरी हूँ? हर एक दिन हर एक रात मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा है आपके लिए। छोड़कर जाना आसान है, फिर तो चले गए तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊँगी मैं? ये सोच कर नहीं, अब नहीं छोड़ के जाऊँगा, कभी तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस एक बार भूल जाओ सब। चलो हम नई शुरुआत करते हैं, सब नए सिरे से शुरू करते हैं एक बार फिर से। नहीं मुझे अभी नहीं, मेरा दिल नहीं मानता मुराद, जज्बात तो जैसे मर गए हैं और मेरे अंदर का हंसता खेलता इंसान भी बर्बाद हो चुका है। पाकीज़ा अब पहले से ज़्यादा आंसू के साथ रोने लगी थी और वो कुछ और ही बोल नहीं पा रही थी। पाकीज़ा प्लीज़ रोना बंद करो। कुछ देर खामोशी के बाद मुराद फिर से बोला, पाकीज़ा कुछ तो बोलो, तुम रो लो पहले अच्छे से, दिल में जो कुछ भी है निकाल लो, फिर बात कर लेंगे हम, ठीक है? पाकीज़ा रोते हुए। उसके बाद मुराद ने कॉल काट दी और पाकीज़ा फिर से सब सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर करे तो करे क्या। दिल मुराद की बातों पर यकीन करने को इसरार कर रहा था और दिमाग उसकी बातों को रद्द कर रहा था, और वो इतने अरसे के बाद अचानक फिर से ये सब कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। पाकीज़ा उसकी सोचों में गुम थी और पाकीज़ा को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वज़ू करके तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी और उसके बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे अंधेरों के
علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری مدد فرما، مجھے اس اندھیرے سے نکال دے۔ پاکیزہ کے رخساروں سے پھسلتے ہوئے اس کے آنسو دعاؤں کے لیے پھیلے ہی تھے، ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اگلے دن پاکیزہ اپنی جماعت میں بیٹھی کھڑکی کے باہر پرندوں کو اڑتے دیکھ رہی تھی اور اس کی کلاس فیلو لاریب آ کر کہنے لگے، پاکیزہ کسے دیکھ رہی ہو باہر؟ کسی کو نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی تھی تو سوچا نیچر انجوائے کر لوں۔ واہ بھائی کیا بات ہے، ایسے تو تم بور ہو جاؤ گی، ہمارے ساتھ چلو، آج تو میں بھی نہیں آئیں گی۔ کیوں نہیں آپ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا، آپ چلو یار، آج ارزنش کی برتھ ڈے ہے، ہم سب سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ لاریب یہ کہتے ہوئے پاکیزہ کی بازو پکڑ کر اسے ساتھ لے گئی۔ ارزنش عالمگیر پوری یونیورسٹی میں اپنی شرارتوں اور بچپنوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق، خوش شکل بھی تھا اور وہ ایک اچھا انسان تھا۔ خوش شکل، خوش جسامت اور اچھے قد کی وجہ سے وہ سب لڑکیوں میں بہت مشہور تھا۔ آخر وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور رئیس باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے تھوڑا بگڑا ہوا بھی تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھی لیکن وہ لڑکیوں کو دوست نہیں بناتا تھا اور ان سے بس مذاق کی حد تک تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا اور لڑکیاں اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو اس کی سگی بہن نہیں تھی بلکہ خالہ کی بیٹی تھی، اور خالہ کی وفات کے بعد اب وہ مسٹر عالمگیر کے گھر میں ان کی بیٹی کی طرح رہتی تھی۔ ارزنش اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر میں سب سے زیادہ اپنی چھوٹی بہن ہانیہ کی بات ہی مانتا تھا۔ اس دن 1 جنوری یعنی ارزنش کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کو اس کے دوستوں نے غباروں اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ ارزنش نے اپنے پسندیدہ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ کیفیٹیریا کے درمیان میں میز پر ایک بہت سارا خوبصورت سا کیک پڑا ہوا تھا جس پر ارزنش کی شکل بنی ہوئی تھی۔ سب اس کی سالگرہ منانے کے لیے وہاں جمع ہو گئے اور ارزنش بھی میز کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں لاریب پاکیزہ کو کیفیٹیریا میں لے آئی اور زبردستی اسے میز کے قریب لے گئی۔ ارزنش نے پاکیزہ کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیفیٹیریا میں ہر طرف ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ارزنش، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہر طرف ارد گرد کھڑے سب لوگوں نے ارزنش کو سالگرہ کی مبارکباد دینے لگے۔ ارزنش کیک کاٹنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پاکیزہ کے قریب لے گیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سب اس کو پاکیزہ کے قریب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پاکیزہ خود بہت حیران تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر پہلے ہی اسے کیک کھلانے کیوں آیا۔ نہیں میرا روزہ ہے، جو پاکیزہ حیرانی کی عالم میں تھی اور سر جھکائے بول رہی تھی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مت کھائیں، لیکن آج میری برتھ ڈے سیلیبریشن میں کیسے آ گئیں آپ؟ ارزنش پاکیزہ کے مزید قریب ہو کر بولا۔ پاکیزہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی اور ایسے ہی بولی، وہ میں لاریب مجھے یہاں لے آئی تھی، سوری فار ڈسٹربنس، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر پاکیزہ جماعت میں واپس چلی گئی۔ ارزنش اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ منانے میں مصروف ہو گیا۔ سالگرہ ختم ہونے کے بعد ارزنش کا دوست ارباب اس سے پوچھنے لگا، یار تو پہلے وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ پاکیزہ نام ہے اس کا؟ ہاں وہ پاکیزہ کو پہلے کیک کھلانے کیوں چلا گیا؟ کچھ نہیں، بس چڑھا رہا تھا اسے، اور کیوں جاؤں گا؟ او اچھا، میں خود حیران تھا، تو اس کے پاس کیوں چلا گیا پہلے؟ دوستوں سے فارغ ہو کر ارزنش بھی جماعت میں چلا گیا۔ وہاں پاکیزہ اکیلی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کیا میں آپ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ باقی پوری کلاس بھی خالی تھی، آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ ارزنش پاکیزہ کے آگے بڑی کرسی پہ بیٹھ گیا اور کرسی کا رخ پاکیزہ کی طرف کر لیا اور اس کی طرف رک کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک تو آپ کی بات مان کر وہ جیل چھوڑ دی میں نے، اور پھر آپ ابھی بھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ بہت بڑا احسان کیا آپ نے، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے تو مجھے وش نہیں کیا ابھی تک، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے دوبارہ، پاکیزہ نے اس کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ارزنش۔ پاکیزہ نے اب کھلی آنکھوں سے ارزنش کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسے ہیپی برتھ ڈے وش کیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں میری طرف جیسے میں کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے کیوں وش کر رہے ہیں؟ پاکیزہ اپنی کھلی آنکھوں سے ارزنش کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے پاکیزہ کو ایک بار حیران کر دیا تھا۔ آج آپ کی برتھ ڈے نہیں ہے کیا؟ ہاں نہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیسے پتا چلا، لیکن میری برتھ ڈے کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا، تو آپ؟ وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ اتنا مت سوچا کریں، کچھ لڑکیاں بات کر رہی تھی کہ آپ کی برتھ ڈے ہے، بس آج تو تب سنا نہیں، لیکن ارزنش پاکیزہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ
कोई, लेकिन अगर नहीं, काफ़ी देर होगी, अब जाता हूँ मैं। एंजॉय योर बर्थडे। इस बार पाकीज़ा कुदरत पे बहुत हैरान थी कि आखिर ये उसके साथ कैसा खेला जा रहा है। पाकीज़ा को कुछ ही लम्हों में अर्जनिश का विश करना भूल गया, क्योंकि वो एक बहुत लापरवाह लड़का था और पाकीज़ा सोचती थी कि उसकी किसी बात को संजीदा लेना बेकार है। हर बार की तरह इस बार भी मुराद के पाकीज़ा की सालगिरह भूल गया था और पाकीज़ा न चाहते हुए भी इसके विश करने का इंतजार कर रही थी। इंतजार में ही पूरा दिन गुजर गया और आखिर रात के इंतजार में चूर होकर पाकीज़ा सोने वाली थी कि 2 बजे के करीब मुराद की कॉल आई और पाकीज़ा गुस्से में ही होने के बावजूद कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकीज़ा ने इस बार बहुत बेरुखी से जवाब दिया। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अब क्यों कॉल की आपने? वो एकदम से उसे मुझे कल वाली बात पे जवाब चाहिए था पाकीज़ा, इसलिए दोबारा कॉल की। जो आप कभी नहीं ठीक हो सकते मुराद, और आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं, बेकार है। और अरे अब क्या हो गया यार, ऐसी भी क्या बात होगी? या इस बार फिर आपने मेरी बर्थडे भूल गए और अब आप सफाइयाँ पेश करना चाहेंगे? तो मुझे आपकी कोई भी सफाइयाँ नहीं सुननी, मुझे याद थी पाकीज़ा, लेकिन मैं बस विश नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा इतना ज़रूरी नहीं विश करना। पाकीज़ा ने गहरी सांस ली और बोली, ज़रूरी तो मैं भी नहीं हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स।